हेलो फ्रेंड, देखती हूँ ईश्वर क्या गाइड करने वाले हैं आपको, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड, और जितना रेजोनेट करे उतना ही लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। और पॉजिटिव सोचें ताकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। और आप लोग कमेंट भी किया करें फ्रेंड, ताकि मुझे रीडिंग करने में अच्छा लगेगा। और लास्ट तक देखा करें फ्रेंड, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और उपायों को आप अपना करके और अपनी लाइफ में सफलता पाएँ। अभी तो देखिए फ्रेंड, ये दिखा रहा है कि आप कोई ना कोई प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं या घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये हाथ चारों तरफ से बंधा हुआ है किसी डोरी से या किसी ऐसे चीज़ से बंधा हुआ है जिससे कि निकल नहीं पा रहा है। यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके जीवन में। तो बोला जा रहा है कि आप घबराए नहीं, आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि ये जुपिटर का कार्ड है। यानी कि आप जुपिटर बृहस्पति की एनर्जी लिए हैं। आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप गुरु हैं, आपके अंदर बृहस्पति वाली एनर्जी है और आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं। और लेकिन आप खुद अभी घिरे हुए हैं। क्या कीजिएगा फ्रेंड, ग्रह नक्षत्र की चाल ऐसी ही होती है, किसी को भी ग्रह नहीं छोड़ता और उसको झेलना ही पड़ता है। कुछ कर्म हमारे पास्ट लाइफ के भी होते हैं जो कि हमारे साथ साथ रहते हैं, उसको भी झेलना ही पड़ता है। लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में राहु यानी कि जिससे हम डरते हैं, लेकिन वो राहु आपके जीवन में जज करने वाला है। यानी कि आपके लाइफ में न्याय लाने वाला है। वो राहु, कब आदमी डरता है राहु से, लेकिन आप डरे ना। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखिए, राहु आपके जीवन में न्याय ला रहा है और आपको देखिए कितना अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है आपको। एक तरह से आपको अपने अंदर समा लेना चाहता है और आपको वो सारी खुशियाँ दे रहा है जो कि आपको चाहिए, न्याय के रूप में दे रहा है। आपके साथ अन्याय हुआ है फ्रेंड, ठीक है, तभी तो आप प्रॉब्लम में घिर गए हैं। तो इस अन्याय को राहु न्याय में बदलने वाला है। तो ईश्वर के रूप में राहु आ करके आपको न्याय देगा। देखिए, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको दंड देगा। और ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पीछे उजाला, आपकी लाइफ में उजाला आ जाएगा। लेकिन आप चूँकि प्रॉब्लम में घिरे हैं, तो आपको फ्रेंड ये बोला जा रहा है कि थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना होगा फ्रेंड, क्योंकि जुपिटर जो होता है ये पेट संबंधी रोग लाता है। ठीक है, आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा दुखी होंगे, ज़्यादा किसी के दबाव में रहेंगे तो डाइजेशन आपका वीक हो जाएगा। और यही बता रहा है कि आपको गट प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। बाकी और कोई आपको दिक्कत नहीं है। और डाइजेशन जो होता है ये सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप खाने पीने आचार विचार पर आप ध्यान दें तो आपका डाइजेशन खुद ही इम्प्रूव होने लगेगा। आप सुबह उठ करके थोड़ा टहला कीजिए, हरे घास पर जो ओस गिरा रहता है उस पर टहलिए, नंगे पैर ज़मीन की अर्थिंग लीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और डाइजेशन इम्प्रूव होगा। अंदर की जो आग होती है जो कि खाना को पचाता है, वो सब चीज़ें अपने आप वो जूसेस निकलने लगेंगे। थोड़ा खुश रहा कीजिए फ्रेंड, आप बहुत दुखी भी रहने लगे हैं, ठीक है। तो ये सब बोला जा रहा है कि आप कीजिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय तो मिलने ही वाला है और बहुत जल्दी मिलने वाला है। और एक दो कार्ड लेती हूँ, देखती हूँ क्या आखिर बात है। देखिए फ्रेंड, आप
आपको ये बोला जा रहा है कि आप अभी जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। नथिंग का कार्ड आया है, देख रहे हैं ना, इसीलिए आप प्रॉब्लम में घिरे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा ये हमें शनि का दिख रहा है, नहीं तो शनि की 7.5 चल रही होगी, नहीं तो कोई आंतरिक दशा होगी। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि शनि आपको वही देते हैं जो कि आपने पास्ट में पहले किया हुआ होता है। तो कुछ ऐसे कर्म आपने किए हैं जाने अनजाने में, जिससे शनि आपको ये सब चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, क्योंकि शनि बहुत ही ईमानदार होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। तो शनि और राहु आपस में मिल करके और ऐसा युक्ति बनाते हैं कि सब कुछ उलट पलट हो जाता है। अभी निगेटिव चल रहा है तो पॉजिटिव, और यदि पॉजिटिव चल रहा है और आप अन्याय कर रहे हैं तो वो तुरंत निगेटिव में भी बदल जाता है। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना है, न्याय आपको अपने लिए भी करना है, दूसरों के साथ भी करना है, और थोड़ा सा आपको धर्म कर्म से भी जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अभी हमने आपको बताया कि आप सुबह उठ करके प्रकृति में थोड़ा जाएं और थोड़ा आप नंगे पैर चलें, तो इससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा, क्योंकि मन भी आपका बहुत अशांत हुआ पड़ा है। और नेचुरल सी बात है, इतनी प्रॉब्लम होगी तो मन तो अशांत होगा ही। ठीक है, उतार चढ़ाव ये सब चीज़ें, क्योंकि निगेटिव देखिए यहाँ भी निगेटिव ही कार्ड आया है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप धर्म कर्म पर ध्यान दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और ये हरियाली दिख रही है ना, नेचर दिख रहा है, यहाँ आप थोड़ा सा नेचर के करीब जाइए। और आप चाहें तो अपने साथ अपने परिवार को भी ले जाएं और सबके साथ मिल करके आप मेडिटेशन करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आप देख रहे हैं गुरु, ठीक है, एक गुरु बैठे हैं यहाँ, इतने शिष्य हैं, और आपको मैंने शुरू में ही बताया कि आप में गुरुओं वाली एनर्जी है। जुपिटर का कार्ड है ये, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति को ग्रहों का गुरु माना जाता है, सबसे बड़े ग्रह। तो आप में ऑलरेडी वो चीज़ तो है ही। तो आप थोड़ा सा बैठ करके आप लोगों को, अपने परिवार को थोड़ा सा बातचीत करें, थोड़ा अपने विषय से अलग हट करके थोड़ा धार्मिक बात करें। और क्योंकि आप हैं तो रुपए पैसे की कमी तो है नहीं आपके पास। हाँ, आपके पास पुश्तैनी संपत्ति है, ठीक है, तो आप खाने पीने की तकलीफ़ नहीं है आपको। तो आप थोड़ा सा जितना ही है, जो ही है, जितना ही कर सकते हैं, आप दान धर्म सेवा ये किया कीजिए, ठीक है, ताकि आपका मन थोड़ा चेंज हो, आपका मन थोड़ा शांत हो। आप देखिएगा, आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपका मन कितना शांत हो जाएगा, और जो उथल पुथल मची हुई है ना, वो सब भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि दुनिया में सबके पास प्रॉब्लम है फ्रेंड, कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत खुश है अंदर से। ओवर थिंकिंग भी आप करते हैं। देखिए ये भी जुपिटर का कार्ड है। आप कहाँ देख रहे हैं, तो आप अंधेरे में देख रहे हैं, जबकि आपकी संभावनाएं पूरे विश्व में फैलने वाली है। आप उस तरह की एनर्जी रखते हैं कि आप गुरु चुकी हैं, तो आप ऐसी एनर्जी रखते हैं कि आप पूरे विश्व को ज्ञान दे सकते हैं, पूरे विश्व को आप समझ सकते हैं, पूरे विश्व में आपका नाम हो सकता है। लेकिन आप थिंकिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, निगेटिव हैं, तो आप निगेटिविटी आप में आ जा रही है ओवर थिंकिंग की वजह से। और जहाँ उजाला है वहाँ नहीं देखकर आप अंधेरे में देख रहे हैं, जबकि देखिए कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि आपके साथ यदि अन्याय हुआ है तो आपको न्याय आपको ज़रूर मिलेगा।
और वो न्याय पाने के लिए आपको इस रास्ते पर चलना होगा, धर्म कर्म थोड़ा करना होगा। और थोड़ा सा आपको अभी बोला जा रहा है कि कोई बिजनेस या जॉब अभी मत आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको रिज़ल्ट नथिंग के रूप में रिज़ल्ट मिलेगा और फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, और ज़्यादा नहीं, 1 से 7 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा धर्म कर्म पर जाइए, थोड़ा प्रकृति के नज़दीक जाइए, क्योंकि न्याय बहुत जल्दी आने वाला है आपके लाइफ में। तो ये न्याय पाना है तो आपको ये उपाय अपनाने होंगे, ठीक है। और देखिए, फिर आपके जीवन में आप जो भी करेंगे, यस डू इट, आप जो भी करेंगे वो देखिए, ये भी राहु का कार्ड है, ये भी राहु का कार्ड है। आपको, आपके ऊपर राहु मेहरबान है, आपको वो चीज़ देगा जो आपने सोचा भी नहीं है। क्योंकि राहु जब मेहरबान होता है तो वो इल्यूज़न का वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ग्रह होता है। ये ग्रह दिखता नहीं है। जैसे यूनिवर्स में सारे ग्रह होते हैं, सोम से लेकर के शनि तक, और राहु केतु भी एक ग्रह होता है। एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं, लेकिन सर धड़ चूँकि अलग है, तो राहु और केतु, और ये दिखते नहीं हैं, इनको छाया ग्रह बोलते हैं। तो ये अदृश्य रूप में अचानक से आपके लाइफ में आएंगे और आपको अचानक से आपको न्याय भी दिलाएंगे, और फिर जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम सफल होगा, ठीक है। तो कोई भी आप काम करेंगे तो उसके लिए ये बोला जाएगा, यस डू इट, यानी कि वो काम आप कर डालो, क्योंकि अब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है। तो लेकिन इसके लिए आपको 1 से 7 महीना तक वेट करना होगा न्याय के लिए। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ, और कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस पॉजिटिव रहिए और थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, और थोड़ा बड़ी सोच रखिए। और अभी आप कुछ मत कीजिए, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको धर्म कर्म पर काम करना है, सोचना है, और आप ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। बस ये 2-3 काम आप कीजिए। आप चाहें तो आप राहु का ओम रांग राहुवे नमः का आप जब 108, मतलब वो जो माला होता है, एक माला उसमें 108 मोती होती है, आप वो कर सकते हैं, वो माला जप सकते हैं शनिवार के दिन। और आप नहीं तो, यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप सोमवार के दिन कोई भी शिव मंदिर में जाएं और वहाँ खड़े हो करके आप भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें। और बहुत अच्छा होगा यदि आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, किसी तरह से भगवान शंकर को आप खुश कीजिए, तो राहु आपको शुभ फल देगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, और आप इन उपायों को अपना करके अपने जीवन को बदल डालिए। ओके, थैंक यू।